हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले केमिस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। देखिए, फिजिक्स का इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, ये पार्ट 1 है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैथ्स, रीजनिंग, साइंस की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता नापी जाती है किसमें? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गीगर मूलर काउंटर। ठीक है, गीगर मूलर काउंटर एक यंत्र है जो आयनकारी विकिरण की मात्रा को मापता है। ठीक है, आयनीकरण विकिरण यानी कि आयनाइजिंग रेडिएशन उन कणों या विद्युत चुंबकीय तरंगों को कहते हैं जिनमें इतनी ऊर्जा होती है कि वो परमाणुओं या अणुओं से टकराते हैं और इनसे इलेक्ट्रॉन निकलकर इन्हें आयनित कर देते हैं। ठीक है, आयोनाइज्ड कर देते हैं। तो बस आपको याद कर लेना है कि रेडियोधर्मिता किस में नापी जाती है? गीगर मूलर काउंटर में। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। देखिए, ये इसमें बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जैसे जैसे पार्ट्स आते रहेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन का, तो उसमें आपको और अच्छे क्वेश्चन भी इंक्लूड किए जाएंगे। पास्कल इकाई है किसकी? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? देखिए, पास्कल इकाई होती है दाब यानी कि प्रेशर की। ठीक है, देखिए किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर वर्ग। ठीक है, न्यूटन पर वर्ग मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होता है उस सतह पर उतना ही अधिक दाब लगता है। ठीक है, और एसआई सिद्धांत में अगर बात की जाए, एसआई मेथड में दाब का मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, 1 जूल पर कूलम भी इसे हम लोग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके सामने, 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट के। ठीक है, कार्य करने की दर सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, अर्थात 1 सेकंड में जितना कार्य किया जाएगा वो उसका क्या कहलाएगा? सामर्थ्य। ठीक है, यानी कि हॉर्स पावर। और इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड, जिसको हम लोग वॉट भी कहते हैं। ठीक है, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई में होता है? हर्ट्स में, मैक में, नॉट या रिक्टर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मैक। ठीक है, पराध्वनिक गति जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपर सोनिक स्पीड। ठीक है, इसके माप जो है मैक या मैक नंबर की सहायता से की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, फेदोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर या पेरिस्कोप। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फेदोमीटर। ठीक है, फेदोमीटर नामक यंत्र का उपयोग हम लोग सागर की गहराई को मापने में करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सागर की गहराई को मापने के लिए हम लोग उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, ये है फेदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार किसकी इकाई है? तो बार इकाई होती है किसकी? मैंने डिस्कस किया था, होता है वायुमंडलीय दाब की। ठीक है, बार इकाई होती है किसकी? बार यूनिट होती है वायुमंडलीय दाब की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक है, और 1 बार बराबर होता है किसके? 10⁵ पास्कल। ठीक है, पास्कल मैंने आपको बताया था प्रेशर को मापते हैं। न्यूटन किसकी इकाई है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चाल, बल, आयतन या क्षेत्रफल। ये आसान प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसको मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया है। आपको बताना न्यूटन किसकी इकाई है, चाल की, बल की, आयतन की या क्षेत्रफल की? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, आसान प्रश्न है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, बल या स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्यों? देखिए, भौतिक राशियों को सामान्यतः दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला होता है अदिश राशि स्केलर और दूसरा होता है सदिश वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अदिश राशियों के निरूपण के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और डायरेक्शन यानी कि दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सदिश राशियों के लिए हम लोग को परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऊर्जा यानी कि ऊर्जा में दो आते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, और कार्य ये सारी अदिश राशियां हैं और बल जो है ये सदिश राशि है। ठीक है, तो ये अलग है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। याद कर लीजिएगा, सदिश और अदिश। सदिश में दिशा भी होगी, अदिश में दिशा नहीं होगी, परिमाण दोनों में होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल, एम्पियर, मीटर या किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। ठीक है, कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जिसको हम लोग न्यूटन मीटर में भी कहते हैं, न्यूटन मीटर भी कहते हैं, और ये जूल के बराबर होता है। न्यूटन मीटर इस जूल। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं और इसका मात्रक जूल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए गए हैं उसका लिंक दिया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के वीडियो को, केमिस्ट्री के क्वेश्चन के डिस्कस किया गया है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या थर्मामीटर। तो आर्द्रता नापी जाती है किसमें? हाइग्रोमीटर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमिडिटी, ऐसे याद कर लीजिए, ह्यूमिडिटी एच से स्टार्ट होती है, इसको ह्यूमिडिटी को हम लोग हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं, और इसको हम लोग हाइग्रोमीटर से जो है इसको मापते हैं। ठीक है, मेज़र करते हैं। ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, इसको मापी जाती है किसमें? हाइग्रोमीटर में। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? अभी मैंने पीछे के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, इसको रिक्टर, हर्ट्स, मैक या नॉट। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, रिक्टर, हर्ट्स, मैक या नॉट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक। अभी एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था इसी वीडियो में, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट को मैक है, और मैक नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसका होता है अनुपात, यानी कि अनुपात। इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, पूछा तो नहीं जाता बट आपको पता होना चाहिए। अनुपात इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? वस्तु की गति, वस्तु ऐसे आप लोग समझिए, वस्तु की गति, और अपॉन क्या रहेगा? ध्वनि की गति। ध्वनि की गति ये किसके बराबर होती है? ये होती है मैक संख्या के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसमें रखा जाए क्या? किस डायरेक्शन में रखा जाए तो उसका भार न्यूनतम होगा किसी वस्तु को? फिर से क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम कब होगा? जब उसे किस डायरेक्शन में रखा जाए? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर या पृथ्वी के केंद्र पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के केंद्र पर अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो उस वस्तु का भार न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? अपरिवर्तित होगा, अधिक परंतु सीमित होगा, असीमित होगा या शून्य होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अपरिवर्तित होगा। यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग से गति कर रहा है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है किसमें? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है क्या? डायनमो। ठीक है, डायनमो एक तरह से विद्युत जनरेटर का ही दूसरा नाम होता है। आमतौर पर इसका जो है कार्य होता है जनरेटर। ठीक है, इसका मतलब इसका आमतौर पर इसका तात्पर्य क्या होता है? जनरेटर या जनित्र, जो कि आपको बताया मैंने यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है।
अगला प्रश्न, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विद्युत चुंबक, फोटो सेल, विद्युत अपघटक या संचालक सेल। देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? संचायक सेल के द्वारा। देखिए, संचायक सेल को हम लोग रिचार्जेबल सेल भी कहते हैं, और ये जो है सबसे पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर ऊर्जा का भंडारण करता है। देखिए फिर से सुनिए, संचायक सेल को ही रिचार्जेबल सेल कहा जाता है। ये सबसे पहले क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर ऊर्जा का भंडारण करता है। इसके पश्चात इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तब ये सेल भंडारित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। पहले स्टोर करती है, फिर चेंज करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय, स्थितिज, विद्युत या गतिज? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा गतिज ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, या कोई भी लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, या बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, ये सभी जो है गतिज, इसमें जो है गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है, ठीक है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? मैंने बताया कि अदिश राशि वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है मगर परिमाण होता है। तो इसमें कौन सी अदिश राशि है? तो कार्य ये अदिश राशि है। मैंने आपको बताया वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं, और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, ठीक है। तो कार्य एक अदिश राशि है, जबकि वेग, बल और त्वरण ये सभी सदिश राशियां हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए जो दर्पण प्रयोग होता है उसमें वो कौन से प्रकार का दर्पण होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। लाल, हरा और नीला, ये सभी जो है प्राथमिक रंग होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, प्रकाश में 3 मूल या प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला, ठीक है। इसको मिलाने से द्वितीयक रंग यानी कि सेकेंडरी कलर मिलता है, जैसे कि पीला, मेजेंटा और पिकॉक नीला, ठीक है। तो फिलहाल आपको याद कर लेना है, लाल, हरा, नीला ये सभी क्या है? प्राथमिक रंग हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? अभी हमने आपसे डिस्कस किया मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है क्या? लाल, हरा और नीला। अभी जस्ट डिस्कस किया था, प्राथमिक रंग को ही मुख्य रंग कहते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, यहाँ पे हमने केमिस्ट्री फिजिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।